तो हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं? तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इनक्रेडिबल सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पटना स्टडी सेंटर। और आप लोग के लिए हमने एक बैच लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था जीनियस पटना 1.0। और ये जीनियस पटना का मतलब क्या होता है सर? पूरा हम सबको जीनियस बना देंगे, क्योंकि मेरा नाम जीपी मतलब सिर्फ गौरव पाठक नहीं, जीपी मीन्स जीनियस पटना, और सबको जीनियस बना के जाऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9 का पूरा एक सीक्वेंस में आपको पूरा क्लास 9 पूरा क्लास 10 का वीडियो पूरा मैथ पढ़ा दूंगा। बस यहां पर रहो, पूरा मैथ से फील करा दूंगा। व्हाई यू फियर जब योर ब्रो इज हियर, डोंट वरी। ठीक है, तो सर आप रियल नंबर पढ़ाए, एक बार देखना वीडियो को, पूरा फील आएगा। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट मैंने रियल नंबर को खत्म किया है। आप पॉलिनोमियल का वीडियो मेरा आएगा, वो भी देखना, उसको भी मैं पूरा अभी वो अपलोड हो रहा है, उसमें पूरा मैं पूरा फील के साथ पढ़ाया हूं। अब मैं फील दिवाऊंगा, वो क्या फील करवाइएगा सर? वो फील करवा ना रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए सर फील करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है ज्योमेट्री का मतलब होता है फिगर के बारे में पढ़ना। बोलेंगे हाँ सर पता है। कोऑर्डिनेट मींस पॉइंट होता है, मतलब हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सर इस चैप्टर का पहले हम लोग इसको खंड करते हैं, तोड़ते हैं इसको। चलिए, ज्योमेट्री मींस क्या होता है सर? स्टडी ऑफ फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब जो है उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। सर स्टडी ऑफ फिगर, ठीक है सर। और कोऑर्डिनेट मींस, पहले चैप्टर का नाम समझिए। कोऑर्डिनेट मींस होता है सर पॉइंट, मतलब बिल्कुल पॉइंट के बारे में आएगा, वही 2,3 ये वाला पॉइंट के बारे में। मतलब ये एक तरह से क्या हो रहा है सर? ये एक तरह से लोकेशन बताएगा। लोकेशन किस पर लोकेशन बताएगा सर? कार्टेशियन प्लेन पर। तो ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है सब समझा रहे हैं। सबसे पहले हमको चैप्टर का नाम समझ आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मींस स्टडी ऑफ फिगर, कोऑर्डिनेट मींस पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगर इस चैप्टर को मुझे अच्छा करना है तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है सर? जब कभी भी सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। बोलेंगे ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। सर ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, सर ये वाई एक्सिस है वर्टिकल। हाँ सर, व्हेनेवर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब मिलता है तो ये एक पूरा देखिए प्लेन बना रहा है। प्लेन बोले कैसे? देखिए ये रेड कलर पे है ना, देखिए पूरा प्लेन बनाते जा रहा है इस पर, प्लेन। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। मतलब वहां पर हम लोग पॉइंट के साथ, एक्सिस के साथ, अगर उसको हम लोग एक प्लेन पर ला दे रहे हैं तो हो गया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है सर। तो इसमें सर जैसा आपको पता है कि जब कभी भी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर क्या? ऑरिजिन। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है समझाएंगे पूरा। कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और हमने सर रियल नंबर में भी आपसे पढ़ा था कि सर जब इस ऑरिजिन ओ, ये ऑरिजिन जो है सर ओ, सर इसके जब राइट साइड जाएंगे, राइट साइड, तो सर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। और लेफ्ट साइड क्या होता है? निगेटिव वैल्यू होता है सर। और ऊपर क्या होता है सर? अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू होता है। और नीचे क्या होता है सर? निगेटिव वैल्यू होता है। थोड़ा फील करते हैं सर। देखिए जैसे ये मैंने बनाया, बोलेंगे ठीक है सर। ये 0 है राइट साइड, 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू आता है, आप लोग सब पता है, बहुत बेसिक चीज है। -1 -2 -3 सर, ऐसे ऐसे इधर जाते रहता है सर, इधर माइनस इंफिनिटी होता है, ऐसे ऐसे इधर जाते रहता है सर, इधर प्लस इंफिनिटी होता है सर, ऊपर भी प्लस होता है 1 2 3, बहुत बेसिक चीज है। -1 -2 सर, इधर नीचे जाएगा सर माइनस इंफिनिटी, ऊपर जाएगा सर प्लस इंफिनिटी। क्लियर है? बोलेंगे ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। अब देखिए, अब आगे जो हम लोग का है वो कार्टेशियन प्लेन में कैसे हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं वो उसके बारे में देख रहे हैं। अभी कार्टेशियन प्लेन पूरा खत्म नहीं हुआ है। हमें पता है सर इसको ऑरिजिन बोलते हैं 0 0, ठीक है। इसको एक्स डैश बोला गया, इसको एक्स बोला गया, इसको वाई डैश बोला गया, और इसको वाई बोला गया। समझ आ रहा है ना? इसमें क्या होता है हम लोग को करना है सर, इस देखिए चार क्वाड्रेंट बना रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है, ये याद रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स लिखाता है, मतलब माइनस होता है, फिर प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, हाँ माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। इतना बात याद रखना है। हमें याद क्या रखना है सर? पहला बात हमें याद रखना है, क्या याद रखना है सर?
कि सर जो क्वाड्रेंट बट रहा है, सर क्वाड्रेंट कितना बढ़ता है सर? 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, अब चौथा क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ठीक है, पहला बात याद है सर। दूसरा बात इसमें को याद रखना है सर, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? ये हॉरिजेंटल जो है एक्स एक्सिस कहला रहा है, वर्टिकल वाई एक्सिस कहला रहा है। जिस पॉइंट पे मिलता है उसको ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन का पॉइंट क्या होता है सर? 0 0 होता है। अच्छी बात है, 2 बात समझ आ गया। तीसरा बात हम लोग देखते हैं। तीसरा बात जो हम लोग को है, एक इक्वेशन आपको हम बताते हैं, बहुत पूछता है, अगर x बराबर 0 बोल दिया और y बराबर 0 बोल दिया तो इसको क्या बोलते हैं सर? अगर x बराबर 0 है इसका मतलब है हम लोग बार बार पॉइंट चेंज कर रहे हैं, लेकिन x मेरा फिक्स्ड है, x मेरा फिक्स्ड है, वो 0 होगा। मतलब सर जैसे x तो मेरा फिक्स्ड है, मतलब x 0 y मानिए 1, x 0 y मानिए 2, मतलब y जो है ना सर ये चेंज हो रहा है, लेकिन x जो है सर वो अभी भी 0 का 0 है। तो इससे हमें आइडिया लगेगा, हम आपको आगे समझाएंगे। y बराबर 0 को क्या बोलते हैं सर? सर इसमें मतलब होता है सर y फिक्स्ड है, हम ये बस बोलना चाहते हैं, फिक्स्ड समझिए। मतलब x बराबर 0 मतलब x हमेशा फिक्स्ड है, y बराबर 0 मतलब y इज हमेशा फिक्स्ड है। ठीक है सर, होता क्या है फील कीजिए इसको थोड़ा, देखिए हमने एक्सिस बनाया सर, ये ऑरिजिन है, हम बोल रहे हैं x बराबर 0, x हमेशा 0 है। पॉइंट कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा 2 पॉइंट हमें चाहिए, 2 पॉइंट हम इसका कोऑर्डिनेट बनाते हैं। x हमेशा 0, y मानिए 1 ले लिए, एक बार y को मानिए -1 ले लिए। चलिए यहाँ प्लॉट करते हैं, ये 0 है सर, ये मानिए 1 है, x हो गया, एक बार y को क्या ले लेते हैं? -1 ले लेते हैं। आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ प्लॉट कीजिएगा, पहले x आया 0, फिर 1 आया, फिर x आया 0, फिर -1 आया। मतलब सर अगर x बराबर 0 है तो वो y एक्सिस ही बता रहा है। ये बात हम लोग को याद होना चाहिए। अगर फील के साथ, पूरा फील के साथ x बराबर 0 है, दैट मींस वो y एक्सिस बताता है सर उल्टा। अगर x 0 तो y एक्सिस बताता है, और अगर y मेरा 0 है सर, y जब 0 है तो क्या बताएगा? उल्टा x एक्सिस बताएगा सर। हाँ, ये इतना बात हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जितना थ्योरेटिकल सवाल था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड पार्ट जो आएगा वो पूरा आपको एनसीईआरटी का सवाल करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।